हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का, जो कि अखंड भारत शिक्षा यूट्यूब चैनल पे है। आप लोग यदि क्लास 9th में है या 10th या 11th या 12th या किसी भी क्लास में है और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट और संस्कृत व्याकरण कंप्लीट रूप से पढ़ना चाहते हैं, इस वीडियो में कारक का जो है पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। यदि पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो अभी जाकर के तुरंत जाकर के देखिए। तो हम बात करते हैं आपादान कारक। आपादान कारक जिसका आपादान कारक में पंचमी विभक्ति का उपयोग किया जाता है। जिससे आपादान कारक किसको कहते हैं, किसे क्या होता है इसको समझते हैं। जिससे कोई वस्तु अलग होते, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, अर्थात जुदाई के अर्थ में आपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। तो हिंदी व्याकरण में इसका चिन्ह से है। हिंदी व्याकरण में इसका चिन्ह क्या है, से है। लेकिन संस्कृत के पुल्लिंग शब्द के एक वचन में आत जोड़कर आपादान कारक बनाया जाता है। क्या जोड़कर आपादान कारक बनाया जाता है, आत जोड़कर। जैसे वृक्षात, वृक्ष से किससे पत्ता गिरा, वृक्ष से, तो इसमें आत जोड़ दिया, वृक्षात। तो इस तरीका से वाक्य निर्माण हो गया संस्कृत में। अब बात करते हैं, छठा है संबंध कारक, जिसमें षष्ठी विभक्ति का उपयोग करते हैं। संबंध का अर्थ नाम से ही स्पष्ट। संबंध का अर्थ क्या है, नाम से ही स्पष्ट है। अर्थात जो किसी के साथ संबंध स्थापित करे, जो क्या करे, किसी के साथ संबंध स्थापित करे। यथा राम श्याम के मित्र है, यथा राम श्याम के मित्र है। राम श्यामस्य मित्रम अस्ति, राम श्यामस्य मित्रम अस्ति। हिंदी व्याकरण में इसका चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। हिंदी व्याकरण में इसका चिन्ह क्या है, का, के, की, रा, रे, री है। लेकिन संस्कृत के आकारांत पुल्लिंग शब्द के एक वचन में से, कौन सा, से जोड़कर संबंध कारक बनाया जाता है। क्या जोड़कर बनाया जाता है, से जोड़कर संबंध कारक बनाया जाता है। जैसे राम श्याम के मित्र है, तो राम और श्याम में क्या है, मित्रता, एक संबंध है। तो रामा श्यामस्य से जोड़ दिए, मित्रम अस्ति। इस तरीका से आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं सातवां है अधिकरण कारक, जिसमें सप्तमी विभक्ति का उपयोग किया जाता है। अधिकरण का अर्थ होता है, अधिकरण का क्या अर्थ होता है, अर्थ होता है क्रिया का आधार। क्या होता है, क्रिया का आधार। अर्थात जहां कोई कार्य हो, जहां क्या हो, कोई कार्य हो, वहां अधिकरण का प्रयोग किया जाता है। जहां कोई कार्य होगा वहां पे किसका प्रयोग किया जाएगा, अधिकरण का प्रयोग किया जाता है। यथा वह स्कूल में पढ़ता है, तो सह विद्यालय पठती, यहाँ पे ए जो प्रत्यय जुट गया, तो ये ए जो कारक जुटा है, इसमें हम समझते हैं। तो हिंदी व्याकरण में इसका चिन्ह में या पर है, में पर है। लेकिन संस्कृत के आकारांत पुल्लिंग शब्द के एक वचन में ए जोड़कर अधिकरण कारक बनाया जाता है। क्या जोड़कर बनाया जाता है, ए जोड़कर। अब बात को समझिए, जैसे सह वह स्कूल में पढ़ता है, तो सह विद्यालय, ए जुटा, पठती लकार के अनुसार बन गया। अब बातें करते हैं संबोधन कारक में जिसमें कौन सा विभक्ति का उपयोग किया जाता है, प्रथमा विभक्ति का उपयोग किया जाता है। संबोधन का अर्थ होता है पुकारना। संबोधन का अर्थ क्या होता है, पुकारना, बुलाना इत्यादि। अर्थात जिसे पुकारा जाए, बुलाया जाए, जिसे पुकारा जाए या बुलाया जाए, वहां संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। वहां किसका प्रयोग किया जाएगा, संबोधन कारक का। यथा देखिए, हे राम तुम यहाँ आओ, हे राम तुम यहाँ आओ। तो यहाँ पे हे राम त्वम अत्र आगच्छ, हे राम त्वम अत्र आगच्छ। तो यहाँ पे इस तरीका से हम क्या करते हैं, तो हिंदी व्याकरण में इसका चिन्ह हे, अरे, अहो है। लेकिन संस्कृत के आकारांत पुल्लिंग शब्द के एक वचन में विसर्ग को हटा दिया जाता है। संस्कृत के आकारांत पुल्लिंग शब्द में विसर्ग को हटा दिया जाता है और संबोधन कारक का इस तरीका से यूज कर देते हैं, जिसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कारक का जितना भी है 8 कारक आप लोगों को समझ में आया होगा संस्कृत व्याकरण। यदि
आगे और पढ़ना चाहते हैं संस्कृत व्याकरण में जो कि कारक का सूत्र है, उसको पढ़ना चाहते हैं तो आगे वीडियो मिलेगा। तो तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।